नमस्कार दोस्तों, फोटोन्स थॉट डिकोडेड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे शनि के राशि परिवर्तन के बारे में। 29 मार्च 2025 यानी कि आज शनि राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर करेंगे। कई दिनों से आप सभी ने लगातार इस परिवर्तन के बारे में रील्स, शॉर्ट वीडियोस, यूट्यूब पर सुन रखा है। सभी शनि राहु की युति यानी कि पिशाच योग की बात कर रहे हैं, भयानक आपदाओं की बात कर रहे हैं। अब हम सबसे पहले ये जानेंगे कि पिशाच योग होता क्या है। पिशाच योग तब बनता है जब शनि और राहु की युति बनती है, जब वो एक ही घर में एक साथ आ जाते हैं। इस पिशाच योग का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इससे व्यक्ति जो है वो मानसिक रूप से तनावग्रस्त रहता है और उसको मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, असफलताओं का वो सामना करता है, डिप्रेशन का शिकार होने लगता है, आर्थिक समस्याओं का सामना करने लगता है। और ये सारी स्थिति भ्रम की स्थिति पैदा होती है, जो कि राहु के कारण पैदा होती है ज़्यादातर। बाकी शनि तो कर्मफल दाता है, वो अपने ही कर्मों का फल हमें प्रदान करते हैं। अब हम इस बात पर आते हैं कि अचानक इतने सारे लोग एक ही बात करने लग गए हैं कि ब्रह्मांड का अंत होने वाला है 29 मार्च को ये होने वाला है, 29 मार्च को बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये अचानक से लोग बातें करने लग गए हैं, ये कोई एल्गोरिदम नहीं है, ये ब्रह्मांड का ही एक संकेत होता है। ब्रह्मांड हमें सतर्क कर रहा होता है ज्योतिषों के माध्यम से, जो हीलर्स हैं उनके माध्यम से, कि आगे भविष्य में क्या तूफान आने वाला है। ठीक है, लेकिन ऐसी वीडियोस को देखकर हम लोग भय से ग्रसित हो जाते हैं और हम भय से ग्रसित हो चुके हैं। हर कोई डर रहा है कि 29 मार्च का ये परिवर्तन क्या नया लेकर आएगा, और उसके बाद जो 30 मार्च को संवत्सर चेंज हो रहा है वो भी काफ़ी कुछ परिवर्तन लेकर आ रहा है। तो लोग भय में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब ये भय होना भी चाहिए, क्योंकि ये जो ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं वो कुछ भयावह घटनाओं को लेकर आ रहे हैं, जिसका ट्रेलर हम देख चुके हैं। जो कल ही की न्यूज़ में हमने देखा कि भूकंप आया है बैंकॉक वगैरह में, कहाँ कहाँ म्यांमार साइड में, और उसके झटके दिल्ली तक में हमने महसूस किए हैं। तो भूकंप आना शुरू हो गए हैं, ये एक बड़ी आने वाली आपदा का संकेत है। ये राशि परिवर्तन जो है व्यक्तिगत तौर पर मनुष्य को जितना प्रभावित करेगा, उससे कई ज्यादा ये पृथ्वी पर, इस विश्व में, ब्रह्मांड में हलचल ये मचाएगा। मनुष्य तो वैसे भी डरा हुआ है और पापों से घिरा हुआ है, लेकिन अब ये शुरुआत हो गई है। दुनिया में बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी, प्राकृतिक आपदाएं होंगी, युद्ध होंगे, आर्थिक मंदी का सामना हमें करना होगा। बहुत भयानक आर्थिक मंदी का हमें सामना करना है, जिसकी प्रोफेसी शायद काफ़ी टाइम पहले कर दी गई थी। मैंने पढ़ा था कहीं बहुत सालों पहले, आई थिंक 200-300 साल पहले, ये एक प्रोफेसी में कहीं लिखा हुआ है कि आर्थिक मंदी का सामना भविष्य में मनुष्य करेंगे, वो भयानक होगी। तो हम इन सब चीज़ों का सामना कैसे करेंगे? देखिए, आर्थिक मंदी का सामना करना हमारे हाथ में ऐसे है कि जो शेयर मार्केट है ना, ये सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभावित करेगा। शेयर मार्केट से लोगों को बहुत भारी नुकसान होगा, तो हमें सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। हम सोच समझकर इन्वेस्ट करें। और आज के टाइम में अगर आप देख रहे हो तो हर कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहता है, हर कोई शेयर से ही पैसा कमाना चाहता है। तो इसमें नुकसान बहुत है, फ़ायदा बहुत मुश्किल से लोगों को होता है। अचानक से आप नहीं सीख पाते शेयर मार्केट की चीज़ें, और जैसे ही नुकसान होता है तो लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो ठीक है, अगर हमें नुकसान हो भी गया है, क्योंकि ग्रह स्थितियाँ बहुत ख़राब है, बहुत भयावह ग्रह स्थितियाँ बन रही हैं, हमें कोई नुकसान हो जाता है तो हमें डिप्रेस नहीं होना है। ठीक है, उस नुकसान को हैंडल करने की हमें क्षमता अपने अंदर रखनी चाहिए, तो हम बचे रहेंगे। देखिए, दुनिया बहुत बड़ी है और अब इस युग का अंत हो रहा है, तो वो एकदम से तो नहीं होगा, वो धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे युद्ध होंगे। वैसे कई युद्ध चल रहे हैं, कई देशों में 2-3 सालों से युद्ध चल रहे हैं। हमारे देश में नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि युद्ध नहीं हो रहा है, युद्ध हो रहे हैं। भूकंप, सूखा, बाढ़ और फिर महामारी, इससे भी कई लोग मारे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छा नहीं होगा।
अगर हम सकारात्मक ऊर्जा का संचार स्वयं में करें, स्वयं से अपने आसपास की ऊर्जा सकारात्मक बनाएं, तो इस पूरी पृथ्वी पर भय या नकारात्मक ऊर्जा जो कि कली की ताकत है उसका विनाश होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि शनि राहु की युति या शनि का मीन राशि में गोचर करने से विश्व में काफ़ी उथल पुथल का सामना करेगा। इसमें कोई शक नहीं है, विश्व करेगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है सकारात्मक होना, अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना। और उसके बाद फिर वो षटग्रह योग भी बन रहा है जो कि काफ़ी उथल पुथल में अपनी भूमिका निभाएगा। यानी कि 6 ग्रह शुक्र, शनि, चंद्र, राहु, बुध, सूर्य ये मीन राशि में एक साथ आ जाएंगे और एक साथ बैठकर ये कन्या राशि में बैठे केतु पर दृष्टि डालेंगे, मतलब डालेंगे। तो इसका भी बहुत भयानक प्रभाव पड़ेगा। ये काफ़ी ब्रीफ में मैंने कुछ अलग तरीके से एक अपने प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ है कि ये कैसे ब्रह्मांड का एक तरह से संकेत है, ये सारे ग्रहों का केतु पर दृष्टि डालना। और इसके बाद मंगल और बृहस्पति भी केतु पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत ही घटना घट रही है। और बाकी शनि और राहु की जो पिशाच योग वाली युति बन रही है वो तो है ही अलग सी घटना। तो बस अब मैं एक ही बात बोलूँगी कि हमें अपने मन से भय निकालना है। लोग आपको डराएंगे पर हमें नहीं डरना है। स्थिति बहुत विकट है, पर क्या इतनी विकट है कि मनुष्य जाति इसका सामना ना कर सके? देखिए, नवरात्रि का प्रारंभ होने वाला है। शनिवार, रविवार, सोमवार, इन 3 दिनों में आप सभी अपने तरीके से प्रार्थना करें, ध्यान करें, सकारात्मक ऊर्जा फैलाएं। तो इन ग्रहों की कितनी ही भयावह हो, चाहे ये ग्रहों की जो स्थिति है वो कितनी ही भयावह हो, हम मनुष्यता तो बचा सकते हैं, मनुष्यता बचाई जा सकती है। शनि तो वैसे भी कर्मफल दाता है, जिसने जैसा कर्म किया है वैसा फल वो पाएगा। हाँ, राहु भ्रम की स्थिति पैदा करता है, तो बस मन को शांत रखना चाहिए। ये परिवर्तन का समय चल रहा है, कई वर्षों के बाद ऐसे ग्रह स्थिति बन रही है, तो हमें बस सावधान रहना है और हमें भजन करना है, ध्यान करना है, प्रार्थना करनी है। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया क्योंकि मैं खुद भी काफ़ी टाइम से देख रही थी कि सभी इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि 29 तारीख को शनि का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो बहुत ये होने वाला है भयानक। लेकिन जो षटग्रही योग बन रहा है वो ज़्यादा अद्भुत और अलौकिक घटना है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो सारे ग्रह एक ही घर में बैठकर केतु पर दृष्टि डाल रहे हैं और बाकी दूसरे ग्रहों की भी कुछ कुछ दृष्टि केतु पर पड़ रही है, दोनों की, मंगल और बृहस्पति की। तो देखा जाए तो सारे ही ग्रह केतु पर दृष्टि डाल रहे हैं ना। तो ये अपने आप में ज़्यादा भयानक घटना हो सकती है और अच्छी घटना भी हो सकती है। लेकिन जितने संकेत मिल रहे हैं उसके हिसाब से तो ये भयानक ही हो रहा है। हर जगह हम देख रहे हैं अराजकता फैल रही है, हर जगह लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हर एक इंसान एक दूसरे से झगड़ रहा है। हमारे अंदर जो एक अच्छी भावना थी, सब मनुष्य आपस में रहा करते थे वसुदेव कुटुंबकम की तरह, पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। ये सबसे बड़ी कली की जीत हो सकती है। कली यही चाहता है, कली चाहता है कि हम बहुत ज़्यादा आपस में लड़ें, आपस में झगड़ कर मर जाएं, क्योंकि कली के पास वो कैसे इतने लोगों को मारेगा ना, वो सबको मारना चाहता है। कली चैन से नहीं रहने देना चाहता मनुष्यों को। और कल की भगवान चाहते हैं कि सारे मनुष्य प्रेम से रहें और सकारात्मक ऊर्जा के साथ रहें। तो अगर हमें कली को हराना है और कल्कि को लेके आना है, कल्कि का जन्म तो हो चुका है, ये हम सब जानते हैं, सबको अंदर से एहसास है ये, और सारे मनुष्यों में ये चीज़ें फीड होती हैं कि एक समय पर आकर सबको एकदम से लग रहा है कि हाँ कल्कि अवतार होने वाला है या हो गया है या कहीं है। तो वो ऐसे ही नहीं है। हमें इंट्यूशन पर, यूनिवर्स पर बिलीव तो करना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स ही है जो हमें ये सारे संदेश देती रहती है। तो बस कल्कि भगवान जल्दी से हमारे सामने उनका प्रादुर्भाव हो जाए, और वो तभी होगा जब हम सकारात्मक होंगे। अगर हम डरते रहेंगे, भय से ग्रसित होंगे, तो फिर कुछ नहीं होगा। तो ये ग्रह स्थितियाँ बहुत विकट है, मैं मानती हूँ, और इसका विश्व में बहुत भयानक प्रभाव पड़ने वाला है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। इवन पिछले महीने से या जनवरी से ही हम अगर कह लें तो इसकी शुरुआत तो हो चुकी है। बहुत भयानक भयानक घटनाएं हो रही हैं। तो बस हमें इनका सामना करना है और सकारात्मक ऊर्जा का
संचार करना है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूँगी। अगली किसी वीडियो में मैं और बातें बताऊँगी जो ये 6 ग्रहों का योग बन रहा है। इवन और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ। तो बस मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर आपको ये पसंद आया है तो। जय श्री राधे कृष्ण।